हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी जो हम गेसिंग लेकर आए हैं वे 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चों के लिए है। जिस सब्जेक्ट का नाम है मेजरमेंट 2, उसमें हम लगभग सब्जेक्टिव का 30 या 32 गेसिंग किए हैं, जो आप लोग के एग्जाम में 100% आने के चांस है। और रहा बात ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव के लिए बाबू आप लोग क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर लीजिए 3 से 4 ईयर का, ठीक है। और कोई मॉडल सेट को फॉलो कर लीजिए, आप लोग का ऑब्जेक्टिव 15, 16, 17 को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू, उससे पहले जो बच्चे मेरे चैनल के साथ नए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले और आने वाले सभी हेल्पफुल वीडियो आप लोग तक पहुंच जाए। चलो, धन्यवाद। तो चलो बाबू, हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बाबू जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म। फ्लोइंग टर्म को आप लोग एक्सप्लेन करने को आ सकता है। पहला जो है सेंसिटिविटी, ठीक है, ये क्या हो सकता है बाबू। फोटो कंडक्टिव सेल, ये क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करने को आ सकता है। टी नेटवर्क, सिलेक्टिविटी, ठीक है, पैंटी गेज, ठीक है बाबू, एलसीडी, ये सब जो इतना भी है टर्म, ये आप लोग को शॉर्ट नोट्स में लिखने को आ सकती है, तो 4 मार्क्स में या तो 6 मार्क्स में। चलिए बाबू, ये हम लोग जानते हैं कि एक थ्योरेटिकल पेपर है, तो इसमें जितना भी बेटर हम लोग डायग्राम के साथ लिखेंगे उतना ही हम लोग को मार्क्स अच्छा मिलेगा। चलिए बाबू, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए। तो अगला जो बाबू क्वेश्चन कर रहा है, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ RVDT विथ हेल्प ऑफ ए ब्लॉक डायग्राम, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। कहने का मतलब इसका RVDT का हम लोग को वर्किंग प्रिंसिपल भी लिखना है विथ डायग्राम के हेल्प के साथ, और इसका एप्लीकेशन इसे कहाँ कहाँ यूज किया जाता है उसको भी लिखना है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है, इस बार भी आने के चांस है, ठीक है बाबू। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ साइक्रो रिसॉल्व्स। ये भी क्वेश्चन 1 से 2 बार पूछा है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑसिलेटर के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ऑसिलेटर के बारे में 2 से 3 बार क्वेश्चन दे दिया। ऑसिलेटर के टाइप्स को भी अच्छा से पढ़ लेना, क्योंकि कोई भी तरह की दिक्कत आप लोग को नहीं हो, ठीक है। और बाबू कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया एक्सप्लेन द डिफरेंस टाइप ऑफ डेटोनेशन, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये एनालिसिस को देख लीजिएगा, व्हाट डू यू मीन बाई, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंड्स के बारे में, ठीक है। और कैसे आप लोग लिखिएगा, तो इसको आराम से पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा ताकि एग्जाम में कोई तरह की दिक्कत नहीं हो, एग्जामिनर आप लोगों को फुल मार्क्स दे दें, ठीक है बाबू। चलिए बाबू, अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगला जो बाबू क्वेश्चन है, एक्सप्लेन, ठीक है, द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन एवरेज रीडिंग VTVM, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखने को आ चुका है, तभी आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है बाबू। उसके बाद ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक सर्किट ऑफ डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर्स एंड एक्सप्लेनर। इसको हम लोग एक्सप्लेन भी करने को आ सकता है, ठीक है। डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर को आप लोग अच्छा से पढ़ के जाइएगा ताकि एग्जाम में किसी तरह का आप लोग के पास दिक्कत नहीं पहुंचे, ठीक है बाबू। चलिए, तो अगला जो मेरा क्वेश्चन है बाबू, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज एंड एक्सप्लेन। स्ट्रेन गेज के डिफरेंट टाइप्स के नाम लिखना है और किसी एक को एक्सप्लेन आप लोग कर देना है, ठीक है। चलिए बाबू, उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। व्हाट इज डाटा, ठीक है, व्हाट इज डाटा एकॉम्सन सिस्टम्स राइट्स इट्स कंपोनेंट फॉर एनालॉग DAS। ये DAS जो पॉइंट है ना, इसको आप लोग बहुत ही अच्छा से देखा जाइएगा। DAS बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन भी आने की संभावना है, लेकिन खादा ना खास्ता यही क्वेश्चन सेम टू सेम आ सकता है, ठीक है। चलो, उसके बाद है राइट शॉर्ट नोट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। ये दोनों 2 बार आ चुका है, इस बार भी आने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद जो है बाबू सेकंड में, तो उसमें है सेकंड में देख लीजिए आप लोग को, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव ट्रांसड्यूसर, ऑल्सो राइट इस एग्जाम्पल। इसको हम लोग को एग्जाम्पल के साथ व्याख्या करने को आ सकता है। उसके बाद जो बाबू क्वेश्चन है, स्टेट द ड्रॉबैक्स ऑफ सिंगल चैनल DAS। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार पूछा गया है। डिसएडवांटेज ऑफ LVDT का भी आप लोग को आ सकते हैं, एडवांटेज भी इसका आ सकते हैं, दोनों आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फोटो इमिसिव सेल के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसका एडवांटेज भी पढ़ लीजिएगा, वोल्ट मीटर के एडवांटेज पढ़ लीजिए,
गा, ठीक है बाबू। उसके बाद राइट व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल कंडीशनिंग। सिंगल कंडीशनिंग तो आप लोग क्या समझते हैं, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। ड्रा सर्किट डायग्राम ऑफ क्यू मीटर, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है। इसका सर्किट डायग्राम विथ वर्किंग प्रिंसिपल के साथ व्याख्या करने को। उसके बाद ड्रा सर्किट डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है, VTVM, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल, ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है, इसको देखते मतलब कहने का मतलब जितना भी आप लोग क्वेश्चन कराएंगे ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग देख के चलिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, ठीक है बाबू। ये क्वेश्चन व्हाट इज हार्मोनिक डिटोनेशन और इसका फैक्टर को लिखने को आप लोग के एग्जाम में 100% आने की चांस है, ठीक है बाबू। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए, जो मेन क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर, ठीक है, साइक्रो के बारे में लिखने को आ सकता है। ये सब आप लोग पॉइंट को क्या कर लीजिएगा, दिमाग में रख के आगे बढ़िएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ वेव एनालाइजर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2 से 3 बार, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है बाबू। इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC वोल्ट मीटर, हाउ ए वेरी लो वैल्यू ऑफ करंट कैन बी मेजर्ड, किस तरह से हम लोग बहुत कम लो वैल्यू के करंट को भी मेजर कर सकते हैं, उस तरीका को आप लोग को बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर ट्रांसमीटर्स, ट्रांसमीटर्स क्या होता है, इसका एप्लीकेशन आप लोग को लिखने में आ सकता है, ठीक है, कोई बाबू दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेन गेज, ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है, ठीक है। अगला जो शॉर्ट नोट्स लिखने का है उस नोट्स पर ध्यान दीजिएगा। पैरेलल टी नेटवर्क के बारे में आ सकता है, ब्रिज टी नेटवर्क के बारे में आ जा सकता है, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद सेंसिटिविटी के बारे में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, सिलेक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डिफरेंशियल, ठीक है, वोल्टेज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंशियल वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। साइंक्रोस रिसर्वर्स के बारे में आ सकता है, ठीक है, या लीनियर वेरिएबल के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर को भी आसानी से आप लोग पढ़ के जाइएगा ताकि किसी तरह से दिक्कत नहीं है। अगला यूज ऑफ DAS क्या होता है और इसका यूज लिखने को भी आ सकता है, ठीक है बाबू। उसके बाद व्हाट इज द फोटो कंडक्टिव सेल, फोटो कंडक्टिव सेल क्या होता है, इसका कहाँ यूज किया जाता है, ये सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ लीजिएगा, एनालॉग से डिजिटल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डिजिटल से एनालॉग में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, इस तरीका को आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है मल्टीप्लेक्सिंग इक्वाइपमेंट पढ़ लेना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ DAS पढ़ लेना और डिजिटल रीड आउट सिस्टम को अच्छा से पढ़ लेना, इसमें आप लोग का 100% आ सकता है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बाबू आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमको आगे बनाने वाले वीडियो में बहुत ही हेल्प मिले। थैंक यू बाबू, सभी लोगों को शेयर कर लें, कम समय में सभी लोग बेटर तैयारी कर लें और अच्छा मार्क्स ला लें। थैंक यू।